वेलकम बैक। तो ए पॉलिटिकल इंद्रजीत एक अपना हेल्थ अवेयरनेस ब्लॉग में फिर आप सबको स्वागत करता है। आज हम बातें करेंगे वाटरबोर्न डिजीजेस के बारे में। आप लोग जानते हैं वाटरबोर्न डिजीज से हर साल कितने लोग मर जाते हैं। मिलियंस ऑफ लोग मर जाते हैं वाटरबोर्न डिजीज से। और ये वाटरबोर्न डिजीज कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कैसे इलाका में होते हैं, कौन सा कंट्रीज में होते हैं? ये सब होते हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज है या तो डेवलपिंग कंट्रीज है, और जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, जहाँ पर ये का वाटर जो सेफ वाटर ड्रिंकिंग का फैसिलिटीज नहीं है। हम लोग बारीकी से जानेंगे वाटरबोर्न डिजीज क्या है। तो मैं बता दूं कि वाटरबोर्न डिजीज उस डिजीज को बोलता है जो पानी से और फूड से, या तो जो भी हो, शुरुआत तो पानी से होता है प्राइमरीली उसका वो, लेकिन एनिमल में आके भी एनिमल का जो फिशेस होता है या तो ह्यूमंस का जो भी जहाँ से भी होता है वाटर से रिलेटेड वाला जो डिजीज बनता है उसको हम लोग वाटरबोर्न डिजीज बोलता है। तो मैं एक एक करके बता दूंगा। वाटरबोर्न डिजीज तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं 5-6 बता दूंगा वाटरबोर्न डिजीज। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डायरिया। डायरिया भी एक वाटरबोर्न डिजीज है, और WHO का जो WHO का उसमें लिखा गया है कि ये सेकेंड सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में होता है वर्ल्ड का, जो बीमार से मरता है उसमें सेकेंड कॉज में आता है ये डायरिया जो है। और वाटरबोर्न डिजीज का आप समझ लीजिए, वाटरबोर्न डिजीज के जो सेंट्रल सिम्टम्स है वो भी डायरिया ही है। सब वाटरबोर्न डिजीज में डायरिया होता ही है, उसको समझ लीजिए आप। तो बहुत खतरनाक बीमार है ये। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देगा तो वो ये वाटरबोर्न डिजीज को हम लोग आराम से ये कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो सुनिए वाटरबोर्न डिजीज कौन कौन सा है, उसको मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, मैं एक नंबर में मैं बता दूंगा टाइफाइड। टाइफाइड तो आप लोग सुना ही होगा। टाइफाइड भी एक वाटरबोर्न डिजीज है। टाइफाइड जो है वो फूड से भी आ जाता है, यहाँ पर बॉडी में कंटेमिनेट फूड से हो जाता है, वाटर से भी आ जाता है। इसके बाद जो एनिमल का फिशेस होता है, जो लेट्रिन होता है, उससे भी आ जाता है, और बहुत खतरनाक होता है ये टाइफाइड भी। अब इसको तो आराम से ये कर सकता है आजकल, जल्दी पकड़ने से, डॉक्टर ये टेस्ट करने से, तो वाइडल टेस्ट करने से आप पता चल जाता है टाइफाइड है क्या नहीं है। तो उसके लिए आप फिजिशियन में जाना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सुन लीजिए, इसमें सिम्टम जो है वो क्या होगा, उसमें पेशेंट को फीवर होगा, और जो मसल्स जो है वो पूरा बहुत दर्द होगा, मसल्स जो है बहुत दर्द होगा। इसके बाद उसको बहुत फैटिक होगा, चलने से थोड़ा वहाँ में चलेगा तो भी थक जाएगा वो। इसका बाद स्वेटिंग होगा और डायरिया होगा, ये सब होगा उसमें। नेक्स्ट में जो बताने जा रहा हूँ वो बीमार है ई कोलाई। एक्चुअली ई कोलाई जो है एक बैक्टीरिया है। इसमें भी 2 प्रकार का ई कोलाई होता है। आप लोग सुनिए अच्छे से। ई कोलाई जो है 2 प्रकार का होता है, एक यूजफुल होता है, एक डेंजरस होता है। जो ई कोलाई यूजफुल होता है वो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में रहता है। वो जो इंटेस्टाइन का हम लोग का जो उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को वो हेल्दी रखता है। वो ई कोलाई वो उसमें चिपक के बैठता है वो बैक्टीरिया जो है। लेकिन वो क्या करता है, हम लोग के लिए अच्छा काम करता है। वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को वो करता है, वो बहुत माने हेल्दी रखता है वो। और जो डेंजरस वाला है वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो जो गाय वगैरह, वो सुअर वगैरह जहाँ पर पालता है और पानी वहाँ से निकल जाता है, वो पानी का मिक्सचर से कहाँ से होके जानवर का जो ई कोलाई हम लोग अगर ह्यूमन में चला जाएगा तो वो डेंजरस हो जाता है। वो एग्जैक्टली डिसेंट्री जैसा होता है वैसा हो जाएगा, वो आपका डायरिया होगा। इसका बाद आपका स्टूल में ये भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, वो ई कोलाई होता है। नेक्स्ट में जो बीमार है वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है एक लीवर इन्फेक्शन है। फिर भी ये वाटरबोर्न डिजीज में आता है हेपेटाइटिस ए भी, क्योंकि आप कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पिएगा। गंदा पानी आई मीन टू से उसमें जिसमें कुछ ये वायरस बैक्टीरिया होगा, उसको पिएगा, या तो जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, फूड में भी कभी कभी होता है, तो उसको खाने से अनलकीली आपको ये हेपेटाइटिस बीमार भी हो सकता है। और या तो किसी को हेपेटाइटिस ए बीमार है, कोई साथी को, अगर आप आसपास में हैं तब भी आपका पास वो आ सकता है। ये भी एक ये है वाटरबोर्न डिजीज है।
और नेक्स्ट में जो बताने जा रहा वो है कोलेरा। कोलेरा कोलेरा तो आप लोग सुना ही होगा। कोलेरा भी एक वाटरबोर्न डिजीज है और ये आप गंदा पानी पीने से होता है। उसमें जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको पीने से होता है कोलेरा। और ये बहुत ये भी डेंजरस है। इसमें क्या क्या होता है कोलेरा में, आप देखिए इसको। उसमें एकदम पूरा आपको माथा चक्कर होगा, आपका वोमिटिंग होगा, डायरिया भी होगा और मसल क्रैम्प्स भी होगा। इसमें कहाँ आपको दर्द करेगा मसल्स वो कोलेरा में। तो ये सब वाटरबोर्न डिजीज है। और सबसे खतरनाक वाटरबोर्न डिजीज तो मेरे हिसाब से डिसेंट्री है। डिसेंट्री तो बचपन में बहुत सुनता था हम लोग, अभी थोड़ा कम सुनता है। फिर भी अभी भी अगर आप होशियार नहीं होगा, आप प्रिवेंटिव मेजर्स आप नहीं लेगा तो आपको कभी भी डिसेंट्री हो सकता है। बहुत खतरनाक वाटरबोर्न डिजीज है डिसेंट्री भी। इसमें आपको भयानक ये होगा, डायरिया होगा। इसके बाद डायरिया सिर्फ नहीं होगा, डायरिया का साथ आपका वो भी होगा, ये आपका वो जो स्टूल में वो खून भी निकलेगा। यानी कि खून निकलेगा मीन्स और डायरेक्ट ये से कैसे इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उसमें कनेक्टेड है। उसको तो आप मालूम चलना है आपको। वो इंटेस्टाइन को जो है वो पूरा उसका जो बैक्टीरिया वो सब उसको ये कर देता है, डैमेज कर देता है उसको डिसेंट्री में। तो उसमें अब इसीलिए ब्लड निकलता है। इसके बाद समटाइम्स म्यूकस निकलता है, वो है डिसेंट्री। बहुत खतरनाक बीमारी है ये भी एक ये है वाटरबोर्न डिजीज है। तो अभी आ गया प्रिवेंटिव मेजर्स। हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा ये वाटरबोर्न डिजीज नहीं आने के लिए, क्या क्या करना पड़ेगा, ये मेन है, यही मेन मुद्दा है। इसको मैं बताना चाहता हूँ सबको, व्यूअर्स को, कि हम लोगों को ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स है इसको हम लोग को खुद भी जानना है और अपने बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, सिखाना है। पहले ज़माना में क्या होता था, पहले ज़माना आई मीन तो से बिफोर 5-6 ईयर्स हम लोग का बस्ती में भी ये बीमार बहुत वाटरबोर्न डिजीजेस बहुत होता था। आजकल बहुत कम हो गया क्योंकि अभी सबको थोड़ा ये हो गया, सब थोड़ा जान गया सब क्या करने से क्या नहीं होता है, क्या करने से क्या नहीं होगा। आप वाटरबोर्न डिजीज बहुत कम हो गया। अभी तो हम लोगों का बस्ती में देखिए आप, गाय भी दिखाई नहीं देगा, बंद करके रख दिया उसको। अलग जगह में जो पालता है वो बंद करके रख दिया। इसके बाद जो पीक वगैरह को भी जहाँ तक घूमने नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 80% हट गया वाटरबोर्न डिजीज बोलने से भी हो जाएगा। फिर भी सुनिए आप क्या क्या करना पड़ेगा। वो है वो बच्चों को भी स्कूल में भी सिखाना चाहिए और अपने घर में भी सिखाना चाहिए। खाना खाने से पहले या एनी टाइम आप माने अगर आप कुछ काम किया है तो हैंड को तो अच्छे से वॉशिंग कर लीजिए। आप तो जानता ही होगा, कोरोना का बात कौन नहीं जानता उसको। तो हैंड को अच्छे से वॉश कीजिए। इसका बाद हेल्दी फूड ही खाइए। आप जहाँ तक खाएगा, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स का पास आप जाके कोई खा लेता है, इसका बाद पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। वो क्यों? वो सब वाटरबोर्न ये है, डिजीज है ये सब। तो उसमें आप ऐसे झूठ मूठ करना ही खाना है, अच्छा से हेल्दी फूड खाइए। इसके बाद जहाँ तक पानी मत पीजिए। आप पानी पीने से भी जो सेफ पानी है उसको ही पीजिए। आप गंदा पानी कभी पीना नहीं है, आप रिस्क लेना नहीं है उसमें कुछ भी हो सकता है। आप हाँ लकी होने से तो आप कुछ भी नहीं होगा आपको, लेकिन बाई चांस कौन बोल सकता है। तो उसमें होशियार रहिए। इसका बाद वो सिर्फ नहीं है, आसपास का घर का जो जितना गंदगी है उसको आप जो सैनिटेशन बोलता है उसको आप एकदम अच्छा रखिए आप। इसके बाद जो हाइजीन जितना मेंटेन करना है, नहाना धोना सब कुछ आप अच्छे से करना है। पानी को भी देखना है, घर में कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम, वो सब अच्छे से करना है। ये सब अगर सब मिलके करेंगे तो ये बोलता है ये वाटरबोर्न डिजीज जो है ना बहुत ये होता है, ये कम आएगा ये वाटरबोर्न डिजीज। इसमें से कोई भी नहीं मरेगा और बीमार भी नहीं होगा शायद। ये तो कोरोना जैसा भी नहीं है, कोरोना तो अलग बात था, ये वाटरबोर्न डिजीज तो आएगा ही नहीं। तो अगर सब प्रिवेंटिव मेजर को अच्छा से ये करेगा, फॉलो करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना तक। फिर नेक्स्ट संडे को भी मैं बनाऊंगा एक हेल्थ इशू पर। थैंक यू तब तक के लिए, थैंक यू।